ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन बेनिन। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है बेनिन, छोटा सा देश है, अफ्रीकन कंट्री है बेनिन। पहले हम काफ़ी सारे वीडियोज बना चुके हैं बेनिन के बारे में। आप कैसे बेनिन को एक्सपोर्ट करोगे भारत से, हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप हमारे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube का सर्च बार में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेनिन ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको मेरे पहले वाली वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूं आप कैसे बेनिन को एक्सपोर्ट करोगे, बेनिन को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट बेनिन को एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट बेनिन इंपोर्ट कर रहा है और कैसे आपको बेनिन से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स में हमने बता चुके हैं हमारे पहले वाले वीडियो में। तो आप YouTube का सर्च बार में जाकर सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेनिन ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो है इन्वेस्टमेंट इन बेनिन के बारे में, यानी कंपनी फॉर्मेशन इन बेनिन के बारे में। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन बेनिन तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप ये वीडियो को डिटेल्स में, मेरा वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। तो बेनिन में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना एक्सपेंसेस, कितना खर्चा आएगा, टाइम टेकिंग, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो बेनिन जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है एंड बेनिन का जो नेबरिंग कंट्री है टोगो है, घाना, बुर्किना फासो है, नाइजीरिया। बहुत छोटा सा कंट्री है। और अगर आप बेनिन जाना चाहते हो तो आप घाना अगर जाते हो, घाना टोगो होकर बेनिन जा सकते हो या नाइजीरिया से बेनिन जा सकते हो। तो बेनिन में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या बिजनेस आप कर पाओगे, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो है कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे इन बेनिन आपको बताऊंगा। तो बेनिन में नॉर्मली 4 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, 4 टाइप का कंपनी वहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। तो पहले वाला है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, और उसको कहा जाता है SARL, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी और LLC कंपनी इन बेनिन। सेकेंड कंपनी है PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और SA, इसको कहा जाता है SA या पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC। थर्ड में एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो ब्रांच ऑफिस, BO, एंड फोर्थ में है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। सो 4 टाइप का कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो इन बेनिन। तो 1 बाय 1 आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप का कंपनी और कैसे आप रजिस्टर करोगे। तो पहले हम आएंगे LLC कंपनी के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी इन बेनिन। अगर आप स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी बनाना चाहते हो इन बेनिन तो ये आपके लिए सुइटेबल है। आप LLC कंपनी बनाइए इन बेनिन। LLC कंपनी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, और इसको कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडिया में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, इंडिया में हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मिनिमम 2 प्रोमोटर यानी 2 डायरेक्टर ये कंपनी को बनाते हैं इन इंडिया। वैसे ही बेनिन में LLC कंपनी मिनिमम 2 प्रोमोटर्स कैन फॉर्म ए कंपनी। 2 प्रोमोटर्स में एक रहेगा कंपनी का शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर। LLC कंपनी, इसको कहा जाता है SARL इन बेनिन। तो इसका प्रोसीजर है, LLC कंपनी फॉर्मेशन से पहले आपको वहाँ पर एक ऑफिस या दुकान वगैरह आपको ईयरली लीज में रेंट पे लेना पड़ेगा, और उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। और कंपनी का मिनिमम कैपिटल है $1 है, मिनिमम शेयर कैपिटल है, और $1 में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो टाइम टेकिंग है 1 महीना से लेकर 1.5 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो शेयर होल्डर आपका जो $1 आपका कॉर्पोरेट बैंक में दिखाना पड़ेगा, फिर कंपनी इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाती है। 1-1.5 महीने में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और कंपनी का अगर आपका कंपनी का आप शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हो, अगर शेयर कैपिटल आपका कंपनी का $18,000 से ज़्यादा है और आपका कंपनी का ईयरली टर्नओवर $45,000 से ज़्यादा है, और आपका कंपनी में 50 से अबव स्टाफ है इन बेनिन, तो ये कंपनी में आपको फुल टाइम लोकल ऑडिटर, लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का फाइनेंस एंड टैक्सेस वगैरह मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर आपका कंपनी
$1 शेयर कैपिटल है और लेस देन 50 स्टाफ है और आपका $45,000 ईयरली ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपका कंपनी को कहा जाएगा स्मॉल और मीडियम साइज LLC कंपनी। और आपको फ्रीलांसर एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा जो फ्रीलांस में आपका कंपनी का मेंटेन करेगा टैक्सेस, ठीक है। और 25% कॉर्पोरेट टैक्स है इस देश में, बेनिन में। तो जितना ईयरली आप प्रॉफिट कमाओगे, कंपनी का प्रॉफिट कमाओगे और आपका बैंक का ट्रांजैक्शन के हिसाब से फिर आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट एज कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो ये बता दिया LLC कंपनी। और एक कंपनी बनाने के लिए आपको फिजिकली बेनिन जाना नहीं पड़ेगा, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। बेनिन का जो लॉ फर्म्स होते हैं, लॉयर होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद कंपनी फॉर्म हो जाएगी और आपका बिहाफ में लॉयर ने या कंसल्टेंट ने लीज में लेंगे, ऑफिस या दुकान वगैरह लीज में लेके आपका नाम पे आपका कंपनी फॉर्म हो सकती है। अगर आप फिजिकली जाना चाहते हो, आप जाके फिजिकली वहाँ पर पहुँच कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, गवर्नमेंट का जो कॉस्ट है 1500 से लेकर 2000 का डॉलर के अंदर हो जाती है। लेकिन जो लॉयर है, छोटे बड़े लॉयर है, कंसल्टेंट है, तो आपको टोटल कॉस्ट $5000-6000 आपको चार्ज करेंगे। जो टोटल एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट का फीस एंड लॉयर का फीस, ठीक है। ये हो गया मिनिमम जो कॉस्ट है, गवर्नमेंट फीस एंड लॉयर फीस, जो कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी इन बेनिन, ठीक है। एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ का जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा इन फ्रेंच लैंग्वेज में। और अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना है तो आपको आपका पासपोर्ट एंड आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिपेयर करके लॉयर आपको भेजेगा टू इंडिया या कहीं भी आप लोकेटेड हो। फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी को आप सिग्नेचर साइन करोगे और आपका पासपोर्ट पेजेस, फोटोज़ वगैरह रेडी करके बेनिन एम्बेसी या बेनिन कॉन्सुलेट में आपको अटेस्टेशन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड पासपोर्ट को आपका। एंड आपका इंडिया का जो नोटरी पब्लिक में आपको नोटराइज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। एंड इंडिया का फॉरेन ऑफिस इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अटेस्टेशन करना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको कुरियर करना पड़ेगा टू योर कंसल्टेंट और योर लॉ फर्म इन बेनिन। फिर उसके बाद वो आपका बिहाफ में कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया LLC कंपनी। सेकंड में आ जाएगा आपका PLC, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ऐसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर, 1 शेयर होल्डर चाहिए। जो 4 आदमी और 4 प्रमोटर ये कंपनी फॉर्म कर सकते हो। तो पहले बता दिया LLC कंपनी या PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी बनाने के लिए आपको लोकल सिटीजन ऑफ बेनिन को पार्टनर में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। 100% फॉरेनर्स कैन रजिस्टर एनी कंपनी इन बेनिन। मतलब आप फॉरेनर हो, इंडियन हो, कोई भी हो, तो आप एज ए फॉरेनर 100% कंपनी रजिस्टर कर सकते, ओन कर सकते इन बेनिन। आपको लोकल रेसिडेंट ऑफ बेनिन या बेनिन का सिटीजन को पार्टनरशिप पे लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो PLC कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, PLC कंपनी जो होता है, ये आप 3 डायरेक्टर, 1 शेयर होल्डर एक कंपनी बना सकते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में रहेगा $18,000, मिनिमम $18,000 में आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। $18,000 को आपको कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी बनाने से पहले आपको जो रजिस्टर ऑफिस उसका होगा, तो बड़ा ऑफिस या दुकान वगैरह, जो शोरूम जो भी आप लेना चाहते हो, तो रेंट पे लॉन्ग लीज में लेना पड़ेगा। मिनिमम 3 साल का लीज में लेना पड़ेगा और उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और आपको जो 4 प्रमोटर है, अगर आप एब्रॉड में कहीं रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी सिमिलर प्रोसीजर में, जो आप बता दिया LLC कंपनी में, सिमिलर प्रोसीजर में आपका पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लॉ फर्म को देना पड़ेगा इन बेनिन। लॉ फर्म आपका बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा और टाइम टेकिंग है 1.5 महीने से लेकर 2 महीना, 2.5 महीना टाइम लगता है, ठीक है। और अगर आपका कंपनी को आप अफ्रीका में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हो, आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, PLC कंपनी को आप अफ्रीकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके आपका शेयर कैपिटल को सेल करना चाहते हो टू द पब्लिक, तो आपका कंपनी का शेयर कैपिटल होगा 1,80,000।
डॉलर, ठीक है। $1,80,000 को आपका कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप ये जल्दी पैसा निकाल नहीं पाओगे, पैसा डिपॉजिट रहेगा इन योर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड एक कंपनी बनने के बाद 1 साल 1.5 साल लगता है लिस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, टैक्सेस वगैरह दिखाना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। और मिनिमम 4 प्रमोटर, आपको बताते हैं 4 प्रमोटर एक कंपनी बना सकते हैं। और ये कंपनी क्या होगा, ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, बैंक या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं तो बेनिन में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइप का पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर आप पब्लिक को शेयर सेल कर सकते हो, ठीक है। और ये कंपनी जो होता है PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपका फुल टाइम ऑडिटर, फुल टाइम 1 2 3 ऑडिटर को रखना पड़ेगा आपका ट्रांजैक्शन के हिसाब से। और ऑडिटर्स आपका कंपनी का जो फाइनेंस मेंटेन करेंगे और टैक्सेस मेंटेन करेंगे और ईयरली टैक्सेस बनाना पड़ेगा, टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और ईयरली जो प्रॉफिट है आपका कंपनी का 25% कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट ऑफ बेनिन, ठीक है। तो LLC कंपनी, PLC कंपनी के बारे में बता दिया। और कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन $1,000 से लेकर 3,000 से लेकर $5,000 खर्चा आता है इसमें, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का फीस एंड टैक्सेस वगैरह। और इसमें आपको अगर जो बड़े लॉ फर्म या छोटे लॉ फर्म इन बेनिन आपको चार्ज करेंगे $5,000 से लेकर $10,000 $12,000 चार्ज करेंगे एक कंपनी फॉर्मेशन के लिए, PLC कंपनी फॉर्मेशन के लिए। और गवर्नमेंट का फीस टोटल होगा 5 से 10,000 $12,000 खर्चा आएगा, डिपेंड करता है आप किस टाइप का लॉ फर्म को हायर करते हो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया PLC कंपनी। थर्ड में हो गया ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस हो गया आपका जो इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका पेरेंट कंपनी है, यानी आपका इंडिया में कोई भी कंपनी है या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपका ऑपरेट कर रहे कोई कंपनी है तो उस कंपनी का ब्रांच ऑफिस आप खोलना चाहते हो इन बेनिन तो आप खोल सकते हैं। मिनिमम एक डायरेक्टर, एक कंपनी का एक डायरेक्टर, एक आदमी आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इस कंपनी जाकर खोल सकता है। इसके लिए सेम है, दुकान ऑफिस आपको लीज में लेना पड़ेगा, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मिनिमम शेयर कैपिटल है $1 और आपको फ्रीलांसर में ऑडिटर यानी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा जो आपका कंपनी का देख रेख करेगा, टैक्सेस वगैरह देख रेख करेगा, ठीक है। और इसका जो टैक्सेस है 25% ईयरली कॉर्पोरेट टैक्स है। और ब्रांच ऑफिस जो है उसका उसका जो प्रोजेक्ट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट ओन किया है इन बेनिन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ओन किया है तो प्रोजेक्ट के लिए है या आपका प्रेजेंस चाहिए इन बेनिन, अगर आपका इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका खुद का कंपनी रन कर रहे हो और आपको बेनिन से बिजनेस आ रहा है या बेनिन में बिजनेस करना है और बेनिन में आपको प्रेजेंस चाहिए तो आपका कंपनी का ब्रांच ऑफिस वहाँ खोल सकते हो। और ये प्योर फॉर प्रोजेक्ट एंड रिसर्च एंड मार्केटिंग के लिए ये ब्रांच ऑफिस होता है। एग्जाम्पल, आपका इंडिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, और आपने कुछ टेंडर ओन किया इन बेनिन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पर करना है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करना है तो आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो या आप LLC कंपनी खोल सकते हो। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म है तो ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो LLC कंपनी खोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच ऑफिस, ठीक है, ब्रांच ऑफिस। और इसका टैक्सेस है 25% और एक आदमी 1 प्रमोटर एक कंपनी खोल सकता है। एक कंपनी आप लॉन्ग टर्म रन करने के लिए आपको लोकल सिटीजन को, लोकल वर्कर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा अगर लॉन्ग रन करना चाहते हो ब्रांच ऑफिस। लास्ट में आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है अगर कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपका बिजनेस है और आप छोटा सा प्रेजेंस रखना चाहते हो इन बेनिन फॉर मार्केटिंग एंड रिसर्च के लिए तो आप छोटा सा ऑफिस खोल सकते हो। आपका कंपनी का कोई भी एक आदमी प्रोमोटर एक आदमी जाकर एक कंपनी खोल सकता है इन बेनिन। और एक इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपको ऑफिस दुकान लीज में लेना पड़ेगा और कंपनी का ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खुल जाएगा। और आपका कंपनी का कोई भी पर्सन या बेनिन का कोई भी सिटीजन को आप रख सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी। इसके लिए कंपनी का शेयर होल्डर 0 है, कोई ज़रूरत नहीं है शेयर होल्डर का पैसा डिपॉजिट करने के लिए। प्रोसीजर सेम है, ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का प्रोसीजर सेम। रजिस्ट्रेशन एज LLC कंपनी, टाइम टेकिंग है, 1.5 महीना 2 महीना लगता है। टैक्सेस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का टैक्सेस 0 है, आप कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
और जो जितना 4 टाइप का कंपनी बता दिया, इसमें पीएलसी कंपनी, एलएलसी कंपनी, ब्रांच ऑफिस, ये 3 कंपनी बनाने के बाद आप लोकली इन बेनिन आप कोई भी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय सेल नहीं कर सकते हो, ओनली लीज ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो फॉर योर ऑफिस पर्पस। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गया। अगर आपको एक छोटा सा ऑफिस रखना है इन बेनिन फॉर मार्केटिंग रिसोर्स, यानी आपका इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका बिजनेस ऑलरेडी है और आपको कुछ स्टाफ इन बेनिन रिक्रूट करना है, यानी बेनिन का कुछ स्टाफ को, लोकल स्टाफ को रिक्रूट करना है फॉर मार्केटिंग, तो इस टाइप का कंपनी बना सकते हो। 4-5 स्टाफ रख सकते हो जो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे और आपको बिजनेस दिलाएंगे। फिर आप इंडिया से या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो टू बेनिन। ठीक है, डायरेक्ट टू द बायर्स। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो चारों कंपनी के बारे में बता दिया। ये हो गया एलएलसी कंपनी क्या है, पीएलसी कंपनी क्या है, ब्रांच ऑफिस क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस क्या है, चारों कंपनी बता दिया। ब्रांच ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, दोनों कंपनी का भी कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी $4-5 आएगा, क्योंकि प्रोसीजर सेम है, टाइम टेकिंग सेम है, डॉक्यूमेंटेशन सेम है। तो आपको लॉ फर्म $4-5 $6,000 तक आपको चार्ज करेगा। तो अगर बेनिन में आपका कंपनी स्टार्ट करना है तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स, द लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स इन बेनिन। आपको काफ़ी सारे बेनिन में मिल जाएंगे, कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, लॉ फर्म्स मिल जाएंगे। तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके प्रोसीजर क्या है पूछ सकते हैं। फिर ईमेल के जरिए उनके साथ कम्युनिकेट करिए और प्राइस नेगोशिएट करिए। अगर प्राइस आपको ठीक लगता है फिर बेनिन का कंसल्टेंट या लॉ फर्म के द्वारा आपका कंपनी को रजिस्ट्रेशन करके बेनिन में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारा असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे हमारा कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मदद करूंगा कैसे बेनिन में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी सेटअप करोगे, ऑफिस सेटअप करोगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे इन बेनिन, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैसे करोगे। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। बेनिन में कैसे आपका खुद का कंपनी सेटअप करोगे, खुद का बिजनेस सेटअप करोगे, खुद एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे, काफ़ी सारे रिलेटेड चीज़ में मैं आपको मदद करूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी कंसल्टेंट्स, लॉ फर्म्स इन बेनिन को कांटेक्ट कर सकते हैं आने वाले बिजनेस के लिए। तो डिटेल्स में आपको समझा दिया। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी लॉ फर्म्स इन बेनिन में कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा आशा करता हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।